नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कोई ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कह रहा था कि हे प्रभु, मुझे वो दिन कभी ना दिखाना कि मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह इस जहां में कि सबके दिलों पर मेरा राज्य हो जाए। सचमुच यदि हम अपने जीवन को कुछ ऐसा बना लेते हैं जो सबके दिलों पर राज्य करने लगते हैं, सबकी दुआओं के पात्र बन जाते हैं, तो वो जीवन सचमुच सार्थक हो जाता है, यादगार हो जाता है। और दुआएं ही तो ऐसी पूंजी हैं मित्रों, जो सचमुच वास्तविक पूंजी हैं, जो जीवन में भी और जीवन के बाद भी काम आती हैं। इसलिए हम धन कमा सकें या ना कमा सकें, कोई कहता है कि ये कमाओ ना कमाओ लेकिन दुआएं ज़रूर कमाते रहो, क्योंकि जिसके पास दुआओं की पूंजी होती है उसके पास स्वतः धन आने लगता है। ओम शांति। कहते हैं उठे हैं हाथ जब भी बदली है किस्मतें, मजबूर है खुदा भी दुआओं के सामने। सच में दुआओं में वो शक्ति है जो मुर्दे में भी जान डाल दे। इसलिए ही तो जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज नहीं कर पाते तो भी यही कहते हैं कि अब दवा नहीं दुआ करो। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी में इतनी दुआएं इकट्ठी कर लें जो दवाओं की ज़रूरत ही ना पड़े। परंतु आजकल के दौर में जहाँ माता पिता पति पत्नी भाई बहन बच्चे आपस में व्यवहार में आते तेरा मेरा नफ़ा नुकसान आदि के बारे में सोचते हैं, ऐसे में दुआएं कमाना थोड़ा कठिन सा महसूस होता है, क्योंकि दुआएं देने और दुआएं लेने के लिए तो चाहिए बड़ा दिल, एक दूसरे के लिए स्नेह सम्मान व सहयोग की भावना और निस्वार्थ भावना। तो यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, आपके कार्य में रुकावट आ रही है, तो जागृत करें इन भावनाओं को और आज और अभी से शुरू करें दुआओं के बिजनेस को। दुआएं दें और दुआएं लें, आपकी मुश्किल स्वतः ही आसान हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, दुआओं में बहुत असर होता है। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। ऑपरेशन थिएटर से भी निकल के कई बार डॉक्टर ये कहते हैं, आपने सुना होगा कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप भगवान से दुआ कीजिए। सचमुच यदि हम दुआ करते हैं किसी के लिए, दुआ देते हैं या ऐसे कर्म करते हैं जो दूसरों की दुआएं हमें मिलती हैं, तो जीवन निर्विघ्न हो जाता है और सफलता से परिपूर्ण भी हो जाता है। हम बीमारियों से भी मुक्त हो जाते हैं। और यही तो कारण है कि प्रतिदिन सेहत की भी सुंदर बात हम आपके लिए लेकर आते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी विस्मृति पर, और आज भी विस्मृति के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं वो हमें बता रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। भूलने की समस्या बुजुर्गों में कॉमन होती है, लेकिन अगर इसका समय पर पहचान लिया गया तो इसका समाधान किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके कई कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है, और कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिनको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उनके लिए समय पर पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। हम बुज़ुर्गों को देखते हैं कि अपनी दिनचर्या में कुछ न कुछ छोटी छोटी चीज़ें भूलते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे घर का रास्ता भूल जाना, टॉयलेट का रास्ता भूल जाना, कपड़ा कैसे पहनते हैं ये तो भूल जाना, पहचाने हुए चेहरे को भूल जाना, अपने करीब के रिश्तेदार को भूल जाना, कैसे लिखते हैं ये भूल जाना, ये सब चीज़ें साधारण बात नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें ऐसा मानकर कि बुज़ुर्गों में ऐसा होता ही है, 60 साल के हो गए ये तो कॉमन बात है, ऐसा करके छोड़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर इसको हम शुरुआती समय में पहचान लेते हैं तो इसका एक बेहतर इलाज संभव हो सकता है। इसके प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है और बुजुर्गों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा जैसे घर के जो सदस्य होते हैं जो उनके साथ रोज रहते हैं और उनको देखते हैं, तो उनके दिनचर्या में आए हुए व्यवहार को देखकर इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि बाबा जी पहले चश्मा तो नहीं भूलते थे, आजकल चश्मा भूल जाते हैं, बाबा जी किताब जहाँ पे रखी हुई है उसको तो रोज़ वो ला के पढ़ लेते थे, आज वो कहीं और ढूंढ रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी बुजुर्ग खुद ब खुद आके कहते हैं कि हमको थोड़ा सा भूलने लगा है, तो हमें उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना झिड़क देना चाहिए। क्या बुढ़े हो गए हो, ये सब तो होगा ही होगा, कतई नहीं। हम उनकी बातों को सिंसियरली लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। धन्यवाद। कहते हैं यदि हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं मुसीबत के पल भी बदल सकती हैं। इसीलिए सबके लिए दुआएं सचमुच बहुत ही कारगर होती हैं। यदि हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारा जीवन मुसीबतों से मुक्त रहेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, लॉ ऑफ कर्मा भी है कि हम जो दूसरों को देते हैं वो चीज़ कई गुना होकर के हमारे पास ही आती हैं। तो यदि हम सबके लिए दुआएं करेंगे कि सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तो आप विचार करें आपका क्या होगा। आपका खुद ही भला होगा, खुद ही कल्याण होगा। इसीलिए याचना नहीं, प्रार्थना नहीं, लेकिन हम देना शुरू कर दें। यदि हम देंगे तो वही चीज़ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगी और हमारा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। और यही एक सुंदर सा कार्य मुझे लगता है मित्रों हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं। जो सफलता के शिखर पर हैं वो भी बहुत कुछ देते हैं, समाज को अच्छा देते हैं, अच्छा सिखाते हैं और ये अच्छा करते करते लोगों की दुआओं से वो शिखर पर आरूढ़ हो जाते हैं। और ऐसे ही विशिष्ट जनों से हम प्रतिदिन मिलते हैं, विशिष्ट जन की बातें विशेष में और उनके सुंदर अनुभव सुनते हैं कि कैसे उन्होंने ये स्थान प्राप्त किया और हम भी अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखें, कैसे आध्यात्म को भी अपने जीवन में शामिल करें ताकि हम भी शिखर की ओर बढ़ते चले जाएं। आप आ चुके हैं 2 बार, इस बार भी आप आना हुआ, कौन सी चीज है जो आपको बार बार खींच के यहाँ ले आती है? हाँ, एक्चुअली मेरा मन तो हर वक्त चाहता है कि यहाँ बार बार आऊं, लेकिन आप जानते हैं कि शहर में रहते हुए एक प्रशासनिक दायित्व और बाकी भी जो मैं जिम्मेवारियां मैंने ली है उस वजह से हम नहीं आ सकते हैं बार बार। लेकिन जब भी मैं आता हूं तो यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, यहाँ पे ब्रह्म कुमारी भाई और बहन का व्यवहार और यहाँ एक जो हर क्षण सबको एहसास दिलाया जाता है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। नैतिक मूल्यों को कभी न भुलाओ क्योंकि वही तुम्हारा अस्तित्व है। तो ऐसा वातावरण हमें पूरे संपूर्ण विश्व में बनाना पड़ेगा क्योंकि हम जब मान के चलते हैं कि मानव जाति का अस्तित्व आध्यात्मिक है तो क्यों इतने ज्यादा आप भौतिकता में उलझ गए हैं, क्यों इतने ज्यादा आप ये संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। संतुष्टि एक बहुत बड़ा गुण है। जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस पृथ्वी समस्त मानव जाति के लिए सब कुछ दे सकता है अपने जीवन जीने के लिए, लेकिन किसी के मोह, किसी के लोभ, ग्रीड के लिए नहीं पूरा कर सकता है। The earth has enough for every man's needs, not for every man any man's greeds। इस तरीके से उन्होंने कहा। मित्रों, दुआओं की पूंजी जमा करने पर आज हमारी चर्चा हो रही है कि कैसे हम दुआओं का अपना खाता बढ़ाते चलें ताकि जीवन हमारा सरल सहज हो जाए। वास्तव में ब्रह्मा कुमारियाँ हमें ऐसा ही सुंदर पथ दिखा रही हैं, आध्यात्म का पथ जो वास्तव में दुआओं से भरा हुआ है। कई बार कहते हैं ना कि आध्यात्म हमें जीवन से दूर कर देता है,
लेकिन ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं अध्यात्म जीवन से दूर नहीं करता, लेकिन जीवन की गहराई में ले जाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, सार्थकता क्या है, ये सिखाता है और ऐसे कर्म करना सिखाता है जिससे हम लोगों के दिलों में छा जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। कैसे दुआओं का ये सुंदर बल अपने जीवन में जमा करें, यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारियाँ जो सिखा रही हैं उसे प्रतिदिन हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे वो सेवाएं कर रही हैं। आइए देखते हैं उनकी सेवाओं की इस सुंदर झलकी को। हमारे जीवन में चिकित्सकों का बहुत बड़ा स्थान है। वो चिकित्सक ही है जिस पर शारीरिक विपत्ति के समय हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं। मगर हम ये भी जानते हैं कि एक चिकित्सक का जीवन कितना तनावपूर्ण होता है। अध्यात्म इस समस्या को किस प्रकार सुलझा सकते हैं, इसी बात पर व्याख्यान हेतु दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन होलिस्टिक हेल्थ केयर विषय पर डॉक्टर्स, नर्सेस एवं पेशेंट्स के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली अमन विहार स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर की बीके पूनम को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने एक शक्तिशाली मन के द्वारा शारीरिक बीमारियों पर कैसे विजय प्राप्त करे इस विषय पर प्रकाश डाला। मन को हमें शक्तिशाली विचार देने होंगे कि तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुमने तो पहले भी इतनी बड़ी बीमारी से क्रॉस हुए, पहले ठीक हो चुके हो और फिर दोबारा से ठीक होने वाले हो। सुबह ही संकल्प कर दो कि मैं स्वस्थ सोल हूँ। धीरे धीरे उस पर काम करेंगे और बार बार वो संकल्प देते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम ठीक होते जाएंगे। कार्यक्रम में लगभग 40 पेशेंट्स एवं उनके रिश्तेदारों ने भाग लिए और 40 के करीब डॉक्टर्स एवं नर्सेस भी शामिल हुए। साथ ही वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग हॉस्पिटल के एडीएमएस, डीएमएस एवं अलग अलग विभागों के प्रमुख भी उपस्थित रहे, जिन्हें प्रोग्राम के पश्चात ईश्वरीय सौगात एवं प्रसाद भेंट किया गया। मित्रों, कहते हैं यदि आपको गुलाब की तरह खिलना हो तो आपको कांटों के साथ तालमेल बिठाना होगा, और जो ये सीख जाता है वो सचमुच खुशबू फैलाने लगता है, वो सचमुच दुआएं अर्जित करने लगता है। कई बार हम कंप्लेन करते हैं कि चारों तरफ कांटे ही कांटे हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं, लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो उनके साथ तो ऐसा करना ही होगा ना। वैसे भी आप देखें, गुलाब के पौधे में कांटे ज़्यादा होते हैं, फूल कम होते हैं। आज भी कांटे ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे अपने आप को फूल बनाना है ताकि मैं दूसरों को भी सुवासित कर सकूं, दूसरों को भी प्रेरित कर सकूं गुलाब का फूल बनने के लिए। तो हम अपने आप को यूनिक बनाएं, हम अपने आप को ऐसा बनाएं जो लोग हमें सदियों तक याद करते रहें। और गुलाब का पुष्प ऐसा ही कार्य करता है, ईश्वर पर भी चढ़ाया जाता है और साथ ही जहाँ भी रहता है अपनी खुशबू फैलाता है। हमें निर्णय करना है कि हमारा जीवन कांटे तुल्य हो या फूल की तरह हो। यदि हम सबको दुआएं देते हैं, खुशियाँ देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, अच्छाइयों को फैलाते हैं, तो निश्चित रूप से गुलाब के रूप में हम याद किए जाएंगे। आए मित्रों, चारों तरफ गुलाब की जो खुशबू है, मूल्यों की जो खुशबू है, दुआओं की जो खुशबू है, वही फैलाने का संकल्प करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त सुंदर विचारों के साथ आप सभी के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।